नमस्कार। गांव देहात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही है। यहां पे दूसरे चरण में सुल्तानपुर जनपद में 11 मई को मतदान होगा। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्याशियों की क्या कुछ जानकारी है, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, उनके जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ वो चुनाव को लेकर जा रहे हैं, जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता इस बार मतदान करने वाली है, इन सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी परिचय सीरीज की शुरुआत की है। उस सिलसिले में हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्वेतांश बिसेन उर्फ सीलू सिंह हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा चुनाव चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को और सुल्तानपुर की समस्त जनता को मेरा बहुत बहुत आभार कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आप लोगों के सामने इस परिस्थिति में हूँ। और जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, मेरे छोटे छोटे 4-5 एजेंडे हैं जिनके लिए मैं निकाय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी के तरह बहुत बड़ा वादा नहीं करूँगा। सर्वप्रथम शहर में जाम की समस्या से निदान पाना, इसके लिए मैं किसी भी तरीके से कोशिश करके 3 से 4 फ्लोर की मिनिमम मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करवाऊँगा। दूसरा, आवारा पशुओं के लिए काजी हाउस की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उन जानवरों के भी रहने और खाने की एकदम व्यवस्था उत्तम होगी। तीसरा, लोगों की सड़कों की, नालियों की, नापदानों की व्यवस्था उच्च कोटि की जाएगी ताकि जल भराव की समस्या से निदान हो। किसी भी तरीके का कोई जल भराव कहीं ना हो। बरसात के सीज़न में लोगों के यहाँ सेफ्टी टैंक की समस्याएं हैं, उसका निदान किया जाएगा। और जितनी भी छोटी छोटी निकाय चुनाव के तहत आने वाली चीज़ें हैं, उन सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मैं बहुत बड़े वादे तो नहीं करता, लेकिन 25 के 25 वार्ड में एक काम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक आरओ वाटर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे आम जनता को गर्मी में चलते समय स्वच्छ पानी पीने की और शीतल पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी। और जो नगर पालिका के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है जिसमें आरओ वाटर की सप्लाई होनी थी, तो भ्रष्टाचार के कारण, आपसी रंजिश के कारण सभासद के और चेयरमैन की जो काम उसका रुक गया था, उसको पूर्ण कराया जाएगा और लोगों के घर तक स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी जो समस्या इस समय आई है, शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे डिवाइडर बनाए गए, सड़कों को चौड़ा किया गया। तो सड़कों के किनारे जो लोग दुकान रखते थे, उनकी दुकानें हटा दी गई, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। एक बड़ी समस्या ये आई है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं। तो नगर पालिका परिषद की ओर से आप क्या कुछ चुनाव जीतेंगे तो बेहतर करेंगे, इनके लिए विकल्प के तौर पर क्या कुछ आप बेहतर करने वाले हैं? देखिए भैया, ये हमारे जनपद की बहुत शुरू से ही समस्या रही नगर क्षेत्र की कि लोगों को उजाड़ा बहुत गया। ये मेरे मैनिफेस्टो में सबसे प्रमुख एजेंडा है कि जो हमारे पटरी गुमटी के भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाने से पहले उनको एक ऐसा उचित स्थान दे देना जहां वो अपना व्यापार, अपना रोजगार चला सकें। उसके लिए एक उचित व्यवस्था की जाएगी। शहर में इसके लिए मार्केट बनाई जाएगी। और इसके लिए एक छोटा सा और मैंने काम सोचा है कि गोमती नदी के किनारे गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा, जहाँ पर लोग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक पिकनिक स्पॉट बनेगा। वहाँ पर भी जो है दुकानों के निर्माण कराए जाएंगे ताकि लोग वहाँ जो घूमने फिरने आए वो खा पी सकें, आराम से रह सकें, उनकी सुविधा हो। और उसके थ्रू भी लोगों को नया रोज़गार दिया जाएगा। उन दुकानों को अलॉटमेंट होगा तो हमारे पटरी गुमटी वाले कुछ भाइयों में से ही कुछ भाई वहाँ जाकर अपना रोज़गार पैदा करेंगे। और जो है शहर में मार्केट बनाकर सबसे पहले इन्हीं लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर देनी है कि इनको दर दर न भटकना पड़े और अपने रोजगार के लिए कभी भी नगर पालिका या किसी ऐसे आदमी की तरफ डर की नज़रिए से न देखना पड़े कि कब ये हमें आकर हटा देंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये जो निकाय चुनाव होता है, इसको माना जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव है। पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वही चेयरमैन बन रहा है। 2 बार तो उनको मौका मिला था चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, जो वर्तमान में आपके समक्ष विपक्षी के रूप में हैं, यानी कि प्रवीण अग्रवाल जी। और एक बार यहाँ पे जो है रहमान मानू जो फिर से कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिला। लेकिन इन 17 सालों में आपकी भी पार्टी की सरकार यहाँ पे थी, बहुजन समाज पार्टी की। प्रत्याशी नहीं उतारा
या क्या कारण था जिसकी वजह से चुनाव में उनको जो है वो लड़ने का मौका नहीं मिला? आपकी पार्टी अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव में सुल्तानपुर में चेयरमैन पद के पे काबिज नहीं हो पाई है। क्या कुछ कारण रहे हैं और किस तरीके से आप ले रहे हैं कि नए प्रत्याशी के रूप में आप सामने आए हैं? कितना कुछ आपको लोगों से अपेक्षाएं हैं या जनता से कितनी अपेक्षाएं हैं? कितना कुछ आप यहाँ पे मुकाबला मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने कहा कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव है, ये धारणा जनता में काबिज करने वाले जो 2012 से 2017 और 2017 से 2023 में लोग बैठे थे, ये धारणा जनता में उन लोगों ने दी है। क्योंकि 2007 से 2012 तक जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हमारी पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं दिया था निकाय चुनाव के लिए। फिर 2012 से 2017 में भी कैंडिडेट नहीं दिया था। तो जब हम ये 10 साल चुनाव लड़े ही नहीं, तो हम हारे नहीं, उसमें हम आए ही नहीं लोगों के बीच में, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सत्ता पक्ष का चुनाव है। उसके बाद 2017 में हमारे प्रत्याशी बन के गुड्डू भाई आए, वो लमसम 9,500 वोट उन्होंने प्राप्त किया। अब जनता से निकाय चुनाव से काफ़ी दिन दूर रहने के बाद फिर भी जनता ने 9,500 वोट हमें दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका विश्वास हमारे ऊपर था, उन्होंने हमको दिया। लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जोर देने के लिए अब पार्टी ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बढ़ाऊंगा। और बात रही जो पिछले 2 बार चेयरमैन रह चुके प्रवीण अग्रवाल जी की या मानू भाई साहब की, तो मानू भाई साहब का तो है कि भाई वो सुल्तानपुर के इतिहास काल में अभी एक ही वो ऐसा काल बीता है जब प्रत्याशी परमानेंट सस्पेंड हो गए। हाँ, 5 वर्ष के 5 वर्ष के पहले ही 3 वर्ष बाद उनको उस गद्दी से हटा दिया गया। दूसरी बात, प्रवीण जी जो रहे, प्रवीण जी के पिताजी भी चेयरमैन थे, तो वो एक हिसाब से आप कह सकते हैं उनको ये लग रहा है कि ये उनकी पुश्तैनी सीट है, जैसे राजा का बेटा राजा होगा। ऐसी बात नहीं है, जनता बहुत समझदार हो गई है। जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में रहेगा, वही कुर्सी पर बैठेगा। अच्छा, धारणा राजा के बेटा राजा होने की नहीं रहेगी। चलिए, एक धारणा ये भी बनी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है उतने अच्छे से चुनाव नहीं लड़ पा रही है, उसके कैडर के जो वोट हैं वो खिसक गए हैं। जातिगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। 2 चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को उतना अच्छा जो है उसका चुनाव नहीं रहा, सफलता नहीं मिली। उनके ना तो विधायक जीते, ना तो उनके सांसद बने। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी मान रहे हैं, विपक्षी भी यही सोच रहे हैं कि बसपा कहीं टक्कर में नहीं है। तो इन सब आपसी चर्चाओं की वजह से मनोबल कितना कुछ डाउन तो नहीं होता आप लोगों का? नहीं भैया, मनोबल कतई डाउन नहीं होता। हमारी पार्टी ऐसी है जो ज़मीनी लेवल पर काम करती है, इसलिए हमारा मनोबल डाउन होने का मतलब है हमारे कार्यकर्ता घर घर के अंदर हैं। हमारे कार्यकर्ता कोई पार्टी कार्यालय में बैठकर काम करने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो मिथ पैदा किया गया कि बसपा चुनाव में नहीं है, आप विगत 2022 में बीते चुनाव को देखिए। हमारी पार्टी ने जो 5 विधानसभा सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए, उनमें से 4 कैंडिडेट जो हैं वो 40,000 से ऊपर थे। और उन 4 विधानसभाओं में हमारे किसी भी विधानसभा में 70,000 से ज़्यादा वोटर नहीं है बहुजन लोग। उसके बाद भी हम 40,000 से प्लस वोट पाए। एक जगह 49,000 पाए हैं, एक जगह 58,000 पाए हैं, एक जगह 43,000 पाए हैं। यहाँ पर जो नगर क्षेत्र की बात है, यहाँ हम 26,000 वोट पाए। और उसका कारण भी था कि यहाँ पर भाजपा और सपा ने जातिगत राजनीति को इतनी हवा दे दी कि हमारा माइनॉरिटी भाई जो है वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो कहीं माइनॉरिटी का कोई आदमी ऐसा ना बैठ जाए उसके एवज में वो भाजपा में चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुल 65,000 वोट है लमसम। यहाँ पर 65,000 वोट नहीं, 65,000 वोट विधानसभा में बहुजन समाज का है। अच्छा। तब भी हमारे प्रत्याशी को 26,000 वोट प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है वो कहीं नहीं गया है। ये केवल भाजपा और सपा द्वारा र्यूमर बनाया जा रहा है कि बहुजन का वोट सपा में चला गया, बहुजन का वोट भाजपा में चला गया। ये एक उनके दिमाग में मिथ साबित किया गया है, ताकि कहीं माइनॉरिटी भाई जो हमारे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ गए तो भाजपा का आप मान के चलिए निस्तो नाबूद मिट जाएगा, सरकार से उनको उतार फेंका जाएगा। अच्छा, अब हम लोग निकाय चुनाव के मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ पे जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो कोई एक कारण हमको बताइए कि जो आप बात उनसे कहते हैं वो आपको वोट क्यों दें, आपको चेयरमैन क्यों बनाएं? अगर बात
चेयरमैन की, निकाय चुनाव मेन जो है भैया ये विकास के लिए होता है। ये नगर क्षेत्र में रह रहे लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नाली, पानी, खड़ंजा, सड़कें, बिजली, रोड लाइट, इन सारी चीज़ों का चुनाव है। और अगर आप देखे होंगे जो पिछला 5 वर्ष भाजपा का यहाँ निकाय चुनाव का शासन रहा, उसमें ये 5 वर्ष बीता है खाली आपसी विवाद में सभासद के और चेयरमैन के। विकास जिस सुचारू रूप से होना चाहिए था वो हुआ भी नहीं। उन लोगों ने एक बार सड़कों का निर्माण कराया, फिर सड़कों को खुदवाया, फिर सड़कों को पटवाया और खूब पैसा खाया भैया। जितना पैसा लगना था वो एक ही काम के लिए 3 बार पैसा खाए। अगर वही पैसा उठाकर उन्होंने शहर में लगाया होता तो आज सुल्तानपुर नगर की दशा और दिशा दोनों ही एकदम बदली हुई नज़र आती। लेकिन इन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण जनता को भी ये पता चल गया है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारी बहुजन पार्टी की सरकार थी उस टाइम विकास और लॉ एंड ऑर्डर दोनों जनता जानती है कि कितने अच्छे स्तर पर चल रहा था। इसलिए जनता कहीं ना कहीं अब भाजपा और सपा से ऊब चुकी है। अब उसके एक बार वो पुनः जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी आएगी और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि उनकी परिस्थितियां, लोगों की परिस्थितियां फिर से सुधरेंगी और चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा, कुछ और भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे और प्रत्याशी थे जिन्होंने चेयरमैन पद का चुनाव जीता था, उनका टिकट काटकर पूर्व में प्रवीण अग्रवाल जी जो 2 बार रह चुके हैं उनको फिर से टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी जिसकी वजह से पार्टी ने उनका टिकट काटा। लोगों के अंदर ये भी चर्चाएं हैं। तो इन सब की वजहों से कहीं आपको लगता है कुछ फायदा आपको होगा? भाजपा बैकफुट पे थी इसलिए अपना प्रत्याशी उन्होंने बदला। बिल्कुल बैकफुट पे थी भैया। आप अगर सभासदों का पहली बैठक जिस दिन सभासदों की और चेयरमैन की थी उस दिन ही पहली बैठक में सभासदों की तरफ से चेयरमैन साहब पे एफआईआर हुआ और चेयरमैन साहब की तरफ से सभासदों पे एफआईआर हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि सत्ता में किस तरह से लोग बैठ के मद में चूर थे कि वो पहली बैठक में ही अपने आप को इतना काबिज करना चाहते थे कि जो 25 जनप्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से कार्य ना कर सकें। और कहीं ना कहीं 5 साल उन्होंने लोगों को इतना परेशान किया। पटरी, गुमटी, ठेला वालों की गुमटी गिरवा दी, घर गिरवा दिए लोगों के, जिसकी दुकानें 20-20 साल से जहां पर उनका रोजी रोटी चल रही थी उसको उखाड़ के फेंक दिया अतिक्रमण हटाने के नाम पर। हम कह रहे हैं आप अतिक्रमण हटाइए, लेकिन किसी का घर मत उजाड़िए। किसी के उनको पहले कोई आप व्यवस्था दे देते, उसके बाद आप उनको हटाते, तब तो ये माना जाता। लेकिन आप सत्ता में इतने मद में चूर थे कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा था कि सामने वाले की भूख क्या है और प्यास क्या है। जी। तो आज हम लोग प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्वेतांग बिसेन उर्फ सीलू सिंह से बातचीत कर रहे थे। इनके क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, प्रत्याशी पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जानने का प्रयास इनसे किया इंटरव्यू के माध्यम से। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, नगर पंचायत की जानकारी, क्या कुछ जनता की समस्या है, जनता के मुद्दे हैं, उन सबको लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेतांग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।